अपनी सेवाएं जो है वो दे रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने हिंदी विषय के अंतर्गत जो मैंने जिस उप विषय का चयन किया है वो है सर्वनाम। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हिंदी व्याकरण से संबंधित एक प्रकरण है। इसके द्वारा जो बच्चे हैं वो व्याकरण संबंधी और सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेदों संबंधी परिचित होंगे। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चों को खेल खेल में और उदाहरणों द्वारा और छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उनको ये टॉपिक क्लियर करवाना है ताकि वो इसको और आसानी से सीख सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम में हमें क्या करना है कि हमें बच्चों से, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कि छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, उनके इंट्रैक्शन के द्वारा हमने ये टॉपिक उनको क्लियर करवाना है। तो सबसे पहले मैं कक्षा में जाऊँगी, एक एक करके बच्चों से उनका नाम पूछूंगी कि बच्चे अपना नाम बताओ ज़रा। एक एक करके जैसे 10-12 बच्चों से हमने उनके नाम पूछ लिए तो मैं उनको बोलूँगी कि ऐसा वो कौन सा नाम है जो आप सबके नाम पर फिट हो जाए। मतलब कोई ऐसा नाम जो आप सबके नाम पे फिट हो जाए, ऐसा कोई आप मुझे नाम बताओ। तो बच्चे मतलब हैरान परेशान तो होंगे ही, वो सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नाम हो सकता है। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि बच्चों ध्यान में रखना, ये नाम ऐसा होना चाहिए जो लड़की के लिए भी हो और लड़के के लिए भी, मतलब दोनों के लिए हम सेम जो नाम है वो ही हम फिट कर सके उस जगह पे। तो बच्चे फिर से हैरान परेशान कि ऐसा कौन सा नाम हो सकता है जो हम लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लड़के के लिए भी, मतलब ही और शी। लड़के के लिए तो मोस्टली यही होता है। तो बच्चे जो है वो इसका जवाब जो है वो नहीं दे पाएंगे, मतलब वो सोचेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो मैं उनसे बोलूँगी कि अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी बताऊँगी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कहानियों के द्वारा, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। हो सकता है कि हम कहानी से बच्चों को करवाते हैं तो कक्षा में जो पीछे जो बैठा सोया हुआ बच्चा है वो भी जग जाए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही इजीली, आसानी से मतलब उस चीज़ को समझते हैं। तो मैं बताऊंगी कि हाँ बच्चों देखो, एक गाँव में एक लड़का रहता था, आकाश। क्या था? कौन था? आकाश। तो जो आकाश था ना, वो एक दिन जंगल में गया। आकाश पानी पीने के लिए आकाश फल तोड़ने के लिए जंगल में गए। आकाश को वहाँ पर बहुत जोर से प्यास लगी। आकाश को वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। आकाश जोर जोर से रोने लगा। आकाश मतलब ऐसे सब बातें सुनकर तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ गया, शाम। तो शाम उसे पीने के लिए पानी देता है, शाम उसे फल तोड़कर खाने के लिए फल देता है, शाम उसे चुप करवाता है, शाम उसकी पेड़ पर चढ़ने में मदद करता है। तो जो शाम और आकाश दोनों बहुत खेलते हैं और शाम और आकाश दोनों घर वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? क्योंकि बच्चों को तो कहानी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मैंने आकाश और शाम दो नाम बोले, इनकी जगह पे आप कोई ऐसा नाम बताओ जो उस जगह पे फिट हो जाए। बच्चे फिर वहीं के वहीं आ गए, ऐसा कौन सा नाम है जो हम उस जगह पे फिट कर पाए? तो नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कोई एक आधा बच्चा जवाब दे भी दे। तो अच्छा, तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नाम जो हम सबके नाम पे आ जाए उसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसको? सर्वनाम। तो बच्चों इसकी जो परिभाषा है, मतलब किताबी परिभाषा ना रटाकर बच्चों को खेल खेल में समझाया जाए कि ऐसा नाम जो शब्दों संज्ञा शब्द की जगह पे, जैसे संज्ञा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्वनाम। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो बहुत ही आसानी से समझ आएंगे। ये तो मैंने चार्ट, मॉडल और ये 2 गतिविधियां तैयार की है। जैसे भी हम इसको करवाएंगे तो ये कुछ 6 मैंने तैयार की है। एक एक करके हम भेद बताएंगे और उसमें वो जो जिस भेद में है वो उसमें डालता जाएगा, तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से इसको करेगा। इसके अलावा गृह कार्य के तौर पर मैंने ये वर्ग पहेली तैयार की है। जैसे ही बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता चल जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि आपने घर पे जाके इस एक्टिविटी, इस गतिविधि को करना है। इसमें जितने भी सर्वनाम शब्द आए उन पे गोला लगाना है या उनको अंडरलाइन करनी है और नीचे उसको लिख के लेके आना। ये था सर्वनाम। अब आगे ऐसे ही इसके जो भेद हैं उसके बाद हम चलते हैं भेद पे कि एक एक करके हमें भेद बताने की। सर्वनाम के जो है वो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक ये जो 6 भेद हैं ये भी मैंने एक एक करके छोटी छोटी उदाहरणों के द्वारा ही बच्चों को करवाया, और साथ के साथ हम मॉडल में उनको दिखाते भी जाएंगे जो जो भेद हम करवाएंगे। भेद करो सर। तो सबसे पहले जैसे हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे कक्षा में हम बैठे हैं तो चाहे कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, हमें इंटरेक्टिव होना है। मतलब हाँ जी, कौन बोल रहा है पीछे, कौन बात कर रहा है,
कौन हंस रहा है। तो मतलब इस तरह से हमने बताना है कि ये आता है हमारा प्रश्नवाचक में, बच्चों को इस तरह से हमें समझाना है। अब हम बोलेंगे कि वह कौन है जो हंस रहा है, वह कौन है जो बातें कर रहा है। तो मतलब इसमें जो शब्द आया है वो संबंधवाचक बता रहा है, मतलब जो दो वाक्यों और दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह से हम इजीली उनको बता पाएंगे। अगर एक बच्चे को हम कक्षा में खड़ा करेंगे, हाँ जी बच्चे क्या हो गया, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या, इतने कमजोर कैसे हो। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है वो है अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक जैसे यह खिड़की है बच्चों, यह क्या है, यह मेज है, यह कुर्सी है, यह ब्लैक बोर्ड है। इस तरह से हम मतलब जो निश्चित इशारा करें किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ, निश्चित मतलब उसके बारे में बताएं, उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक। पुरुषवाचक में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे हैं, दो बच्चों को उठा के हम आगे ले आए, मतलब क्या कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। दो बच्चों को हम उठा के आगे ले आए, हाँ जी दो बच्चे खड़े हैं, मान लो अजय है, सुरेश है। तो अजय जो है वो सुरेश को बोलेगा, अरे मैंने ना तुम्हें पता है जो विजय है उसने तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मा से शिकायत की कि तुम इरेजर और पेंसिल बहुत खाते हो। मतलब इसमें तीनों पर्सन आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट मैं, सेकंड हो गया तुम और थर्ड हो गया अन्य, मतलब जो तीसरा जो पर्सन है। तो उसमें वो अपने आप ही बता पाएंगे कि इसने तुम्हारी शिकायत की, तो वो उत्तम पुरुष में आ गया। क्योंकि जो पुरुषवाचक है इसके तीन भेद होते हैं, वक्ता बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला होता है, तीसरा अन्य जो होता है।